दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना होना चाहिए? कई बार ये मन में सवाल आता है, खासकर कुछ महिलाओं में जब वो प्रेगनेंसी फेजेस में होती हैं या प्रेगनेंसी पीरियड में होती हैं, तो उनके मन में ये सवाल रहता है कि आखिर ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो वॉर्म्स के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है जिसमें बच्चा जो फीटस है वो रहता है, तो इसका लेवल कितना होना चाहिए? ये कहीं कम तो नहीं है या कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया है? क्योंकि इस कम हो जाए तब भी इसकी दिक्कत हो सकती है और ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा दोस्तों कैसे उनको पता चलेगा कि हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो कंट्रोल में है, सही मात्रा में है, कहीं कम तो नहीं हो रहा है, और इसका एक नॉर्मल कितना होना चाहिए? दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना होना चाहिए। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड जो वॉर्म्स के अंदर, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, जो फीटस के चारों तरफ जिसे पानी बोलते हैं ना, कि एक पानी होता है, तो उसी को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये एक येलोइश यानी कि हल्का पीले कलर का रहता है। चलिए दोस्तों थोड़ा डिटेल में बात करते हैं आखिर क्या है ये। दोस्तों, मां बनना सिर्फ एक मानसिक प्रोसेस नहीं, बल्कि इस पड़ाव में एक महिला के लिए शरीर में ढेर सारे बदलाव आते हैं। जितना जरूरी उनके लिए अपने खान पान पर ध्यान देना होता है दोस्तों, उतना ही जरूरी अपने शरीर में आ रहे चेंजेसों के बारे में सतर्क रहना। प्रेग्नेंट वुमेन्स को समय समय पर डॉक्टर्स के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है, ताकि रेगुलर चेकअप के जरिए यह अनुमान लगाया जा सके कि जो बच्चा है, जो फीटस है, वो नॉर्मली रूप से बढ़ रहा है, उसके अंदर किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। रेगुलर चेकअप आपको बहुत सारे सवालों का जवाब भी देते हैं, जैसे प्रेगनेंसी या गर्भ में पल रहे बच्चे का वजन कितना है, या बच्चे की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड है या नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आगे बात करने वाला हूं, तो इसी टॉपिक पर कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना होना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में क्या भूमिका निभाता है। तो पहले बात करें दोस्तों कि एमनियोटिक फ्लूइड है क्या। दोस्तों, मेडिकल टर्म्स में कुछ चीजों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए कई बार लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर ये एमनियोटिक फ्लूइड है क्या। असल में एमनियोटिक फ्लूइड एक टाइप का लिक्विड होता है जो एमनियोटिक सेक, यानी कि जो आम भाषा में बोले तो पानी की थैली जिसको बोलते हैं, ठीक है, एमनियोटिक सेक भरा होता है। प्रेगनेंसी या गर्भावस्था में बच्चे इसी एमनियोटिक फ्लूइड से भरी थैली के अंदर रहता है, और हेल्दी प्रेगनेंसी और फीटस के विकास के लिए इस फ्लूइड का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी माना जाता है, बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी को, यानी कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है, डाउन, दोस्तों इसकी कमी को बोला जाता है ओलिगोहाइड्रामनियोस। अगर किसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों, जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीहाइड्रोमनियोस, ठीक है, यानी कि ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोला जाता है अगर ये कम हो जाता है, और अगर ज्यादा हो जाता है तो इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस, ठीक है। दोस्तों, ये जैसा कि मैंने पीछे बताया कि ये हल्का पीले कलर में ये फ्लूइड होता है, और ये शुरुआती 12 डेज, यानी कि शुरू के 12 दिन जब प्रेगनेंसी कंसीविंग के, ठीक है, तो एमनियोटिक थैली जो है ये बनने लगती है, इसके अंदर मतलब ये फ्लूइड बनने लगता है ये थैली के अंदर, ठीक है। ये लिक्विड ब्रेड और न्यूट्रिएंट्स का एक मिक्सअप होता है। ये फीटस के डेवलपमेंट में बेहद हेल्पफुल होता है, और एक मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए जरूरी इस फ्लूइड की मात्रा से ही प्रेगनेंसी और डिलीवरी कैसी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी बढ़ने के साथ साथ ही एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ने लगता है। अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर कि इसका लेवल कितना होना चाहिए। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को एक इंडेक्स द्वारा मापा जाता है, ठीक है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोलते हैं। इस इंडेक्स से आप प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चे की ग्रोथ का भी पता लगा सकते हैं। और दोस्तों, रूटीन चेकअप के दौरान जो अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, उन्हीं के जरिए ये पता लगाया जाता है कि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड किस लेवल में है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स सेंटीमीटर में मापा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड नापने के लिए डॉक्टर्स जो प्रोसेस अपनाते हैं उसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स सिंगल डिपेस्ट पॉकेट्स, या दोस्तों फिर इसको फॉर कॉन्ट्रैक्ट एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेथड कहा जाता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम 500 ml यानी कि 500 ml से कम
या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में बात करें तो 5 सेंटीमीटर से कम है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों ऑलिगो ड्राई एमनियोस, जैसा कि मैंने पीछे बताया अभी आपको। और अगर बढ़ जाता है, यानी कि अगर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मानी जाती है वो अगर इंडेक्स में बात करें तो 24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों ये ट्राइमेस्टर टू ट्राइमेस्टर चेंज हो सकता है, क्योंकि क्या है दोस्तों, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बड़ी होती है, जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, ऐसे इसका लेवल भी बढ़ने लग जाता है। और ये सारा डिपेंड करता है दोस्तों डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसी के देखते ही डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो अभी सही है, कम तो नहीं है, ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे अगर कमी की बात करें कि अगर किसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जो मतलब बच्चे की मसल्स हैं, मांसपेशियां और लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे जो इनमें कुछ इनकी जो डेवलपमेंट है उसमें पूरी तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी कमी से दोस्तों प्रीमेच्योर बर्थ, ठीक है, मिसकैरेज, बच्चे पैदा होने के बाद ही कई बार उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बढ़ जाते हैं। इतने कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी अगर डिलीवरी नॉर्मल होती है तो उसे जन्म के साथ ही कोई ऐसी शारीरिक बीमारी पकड़ लेती है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायबिटीज, प्रीक्लैम्सिया, ठीक है, ऐसी मतलब बीमारियां होने लग जाती हैं। तो जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है ये बहुत ही इसका अहम रोल होता है प्रेगनेंसी पीरियड में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।